नमस्ते बच्चों, इससे पूर्व की कक्षा में हम लोग भारतीय दर्शन की चर्चा कर रहे थे और भारतीय जो दर्शन है उसमें मैंने आपको बताया था दर्शन की परिभाषा क्या है, आखिर दर्शन की आवश्यकता क्या पड़ी। इस कक्षा में हम बात कर रहे हैं दर्शन का कोई विभाजन है क्या। तो भारतीय जो दर्शन है उसको मुख्यतः दो भागों में बांट दिया गया। एक तो बांट दिया गया आस्तिक दर्शनों की श्रेणी और एक जो दूसरा है वह है नास्तिक दर्शन। प्रश्न यह उठता है आस्तिक दर्शन कहते किसे हैं और नास्तिक दर्शन किसे कहते हैं। आमतौर पर जो हमारी सामाजिक परिभाषा इन शब्दों की होती है, जो हमारी व्यावहारिक परिभाषा जो इन शब्दों की होती है, हम ये कहते हैं कि वो व्यक्ति मंदिर जाता है, ईश्वर को मानता है, शिव को मानता है, हनुमान को मानता है, इसलिए वो आस्तिक है। ये जो परिभाषा है ये परिभाषा एक सामाजिक परिभाषा है, ये फुल प्रूफ या मानक परिभाषा नहीं है। तो मानक परिभाषा का अर्थ क्या है? मानक परिभाषा का अर्थ यह है कि मैं एक शिक्षक हूं, आप एक विद्यार्थी हैं और मैं आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ा रहा हूं और नहीं मैं कोई जो है आपके इस रूप में सेवा करके पढ़ा रहा हूं। मेरा एक कर्तव्य है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं और आपका वो पाठ्यक्रम है जिसको पढ़ करके आप एक कक्षा से आगे वाली कक्षा में प्रविष्ट हो जाओगे। तो यहां पर ये जो हमारा जो संबंध है, इस संबंध में व्यावहारिकता, सामाजिकता नहीं अपितु मानकता, जिसको भारत के विभिन्न लोक सेवा आयोग मानते हैं कि आस्तिक कहते किसे हैं। आस्तिक का अर्थ है जो ईश्वर में विश्वास करता है वो आस्तिक नहीं। वेदेषु यह विश्वसीति, यह जनः वेदेषु विश्वासं करोति विश्वसीति सह आस्तिकः। वेदानां सत्ता स्वीकुर्वन्ति ये जनाः ते आस्तिकाः। वेदों की जो सत्ता को स्वीकार करते हैं वह आस्तिक है। वेदों के प्रामाणिक को अपनी जिंदगी के प्रामाणिक के रूप में मानते हैं। वेदों में कही गई बात को बिना किसी तर्क से उन्होंने अपने जीवन में अंगीकृत किया। ऐसे ऋषियों को हमने आस्तिक ऋषि कहा। अस्ति इति आस्तिकः। यह है कौन है? वेद है और वेद की सत्ता है और वेद में लिखे गए वचन ही प्रमाण है, वही ईश्वर के वचन है। ऐसा जो मानते हैं वो आस्तिक है। और आस्तिक परंपरा में भारत की भूमि पर षड दर्शन मानी 6 दर्शनों का विकास होता है। देखिए, सांख्य दर्शन, सांख्य के बाद में फिर आता है योग दर्शन, योग के बाद में आता है न्याय दर्शन, न्याय के बाद में आता है वैशेषिक दर्शन, फिर आता है पूर्व मीमांसा और फिर शंकराचार्य आप जानते हैं, फिर ये है उत्तर मीमांसा। ये आपके न केवल जो है बीए के पाठ्यक्रम में अपितु नेट, फर्स्ट ग्रेड इत्यादि इत्यादि विषय, जो संस्कृत विषय को आधार बना करके जो छात्र तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत काम का है। तो ये 6 दर्शन आस्तिक है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। सांख्य के जो प्रणेता है वो है महर्षि कपिल। कोलायत में इनका आश्रम है, सभी जानते हैं। योग दर्शन जो है वो पतंजलि, पतंजलि। महर्षि पतंजलि हो गए। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम हो गए, महर्षि गौतम हो गए। वैशेषिक दर्शन के महर्षि कणाद प्रवर्तक हैं। ये सबसे पहले, सबसे पुरातन वैज्ञानिक है भारतीय भूमि के। पूर्व मीमांसा जो है उसके महर्षि जैमिनी प्रवर्तक हैं और इसके जो है महर्षि बादरायण हैं। तो ये 6 दर्शन है और उनके 6 प्रवर्तक हैं। इसको आप लोग नोट करें, ये बहुत ही काम की चीज है। सांख्य दर्शन के रचयिता जो है महर्षि कपिल हैं, योग के पतंजलि, न्याय के महर्षि गौतम, वैशेषिक के महर्षि कणाद, पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, उत्तर मीमांसा के महर्षि बादरायण। अब फिर इनके महर्षि कपिल के बहुत सारे अनुयायी हुए। श्रीमद ईश्वर कृष्ण की सांख्यकारिका,
सभी विश्वविद्यालयों में एमए के पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती है। और फिर उसके बाद में पतंजलि आज सबसे कोई क्रियान्वित ऋषि जिसकी आज वर्तमान में सर्वाधिक उपादेयता है। वैसे तो सबकी उपादेयता है अपनी अपनी दृष्टि से, लेकिन एक सार्वभौम दृष्टि से यदि मैं चिंतन करूं, विचार करूं, बात करूं और आप लोगों को समझाऊं, तो महर्षि पतंजलि प्रणीत जो योग दर्शन है, वह योग दर्शन वर्तमान में एक संजीवनी बूटी की तरह काम कर रहा है। ये जीवित है हमारे व्यवहार में, बाकी ये सब जीवित है लेकिन किताबों में है। महर्षि गौतम जिन्होंने न्याय दर्शन की रचना करी, न्याय जो हमारा आज न्यायपालिका जो है, प्रमाणों से जो परीक्षण जो आज हम कर रहे हैं, कदाचित यहीं से वो न्याय दर्शन जो था उसी में बीज आज की न्यायपालिका, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका और जो आज आधुनिक भारतीय समाजों की जो न्यायिक व्यवस्था जो है वो कहीं न कहीं इसी दर्शन की ऋणी होगी। महर्षि गौतम ने प्रमाण, प्रमेय, संस, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितंडा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रह और स्थान, इन 16 तत्वों के माध्यम से किसी भी वस्तु के यथार्थ रूप या किसी घटना के या किसी तथ्य के यथार्थ तक जाने का एक व्यवस्थित रास्ता हमें बताया था। फिर उसके बाद में महर्षि कणाद, ये महर्षि कणाद की आपके पाठ्यक्रम में है तर्क संग्रह। तर्क संग्रह जो पुस्तक है उसमें द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव 7 पदार्थों को लेकर के बात की गई है और यही आपके पाठ्यक्रम में है। न केवल बीए के पाठ्यक्रम में अपितु नेट इत्यादि परीक्षाओं को देने वाले अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम में भी वह है। तो द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, भाव इत्यादि वैसे। फिर महर्षि जैमिनी पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रणेता है और धर्म नामक तत्व का उन्होंने विशेष करके वर्णन किया। उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण और फिर उसके बाद में अधिष्ठाता जो आचार्य है इसके, उनका नाम शंकराचार्य है, जिन्होंने 11 उपनिषदों पर भाष्य लिखे, 4 धाम स्थापित करी चारों दिशाओं में। वही शंकराचार्य केवल 32 वर्ष की अवस्था में हमें छोड़कर के यहां से, शरीर से वह अब नहीं है, लेकिन उनके विचार शायद बहुत ही ज्वलंत और बहुत ही यथार्थ है, जो किसी भी दुखित प्राणी को उस दुख के जाल से बाहर निकालने में पूर्णतः सक्षम है। वेदांत सार इनका एक ग्रंथ है जो आपके आगे जाओगे तब पाठ्यक्रमों में ये होगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे विद्यार्थी तोता बने, मैं डायरेक्ट आपको योग दर्शन नहीं पढ़ाना चाह रहा। ये आपके पाठ्यक्रम में है योग दर्शन, ये भी 25 नंबर का है, ये भी 25 नंबर का है। महर्षि कपिल सांख्य दर्शन, इसमें महर्षि मानी सांख्य और योग ये एक तरह से छोटे बड़े भाई बहन है, छोटे बड़े भाई है, बहन नहीं है। क्योंकि सांख्य दर्शन की जो आधारशिला थी उसमें 25 तत्व माने गए और 25 तत्वों में पतंजलि ने एक तत्व और माना ईश्वर, और ईश्वर मानते हुए 26 तत्व मान लिए। योग में, न्याय में 16 तत्व थे और वैशेषिक जो थे उसमें 7 तत्व माने गए। यहां पर एक धर्म नामक तत्व है मुख्य, यहां पर एक उत्तर मीमांसा में ब्रह्म की विवेचना है, ब्रह्म की मीमांसा है। इसमें बहुत सारी बातें हैं लेकिन उस बातों पर हम नहीं जाएंगे। और फिर उसके बाद में हमारी इस भूमि पर कुछ नास्तिक ऋषि, अब वो नास्तिक ऋषि का मतलब क्या हुआ? जिन्होंने वेदों में विश्वास नहीं किया, वेदों की सत्ता को जिन्होंने अपने अध्ययन का, अपने चिंतन का आधार नहीं बनाया, उन्हें हम लोगों ने नास्तिक कहा है। और ऐसे नास्तिक में 3 दर्शन आते हैं, एक है जैन, एक है बौद्ध दर्शन और एक है चार्वाक। चार्वाक इस संसार में लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है और सर्वाधिक यदि घोर नास्तिकवादी की हम बात करें तो वो चार्वाक है। ये जो दर्शन है चार्वाक दर्शन, जैन और बौद्ध में तो और भी पुनर्जन्म माना गया। जैन और बौद्ध को नास्तिक कहने का पीछे एक मुख्य आधार इतना है कि इन्होंने वेद की सत्ता में विश्वास नहीं किया, इनकी परिपाटी नहीं अपना करके उन्होंने स्वतंत्र परिपाटी अपनाई। लेकिन जैन और बौद्ध ये बहुत ही व्यावहारिक दर्शन है। लेकिन चार्वाक दर्शन जो है उसने वेदों की
आलोचना करी। इन्होंने तो केवल इतना वो किया कि भाई इन्होंने वेद की बात नहीं करी, लेकिन चार्वाक दर्शन ने कहा कि वेद जो है, वेद की जो ऋचाएं हैं या वेद जो है वो धूर्त, भांड और निशाचरों की रचना है। इसमें कोई दिव्य ज्ञान नहीं है, कोई अलौकिकता इसमें नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं होता। इसलिए जीवन में जब तक जियो आराम से जियो, यावेत जीवितम सुखम जीवेत, जब तक जियो सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, ऋण उदार लो घी पियो। देखो नास्तिक जरूर थे, लेकिन उस वक्त भी कह रहे हैं कि ऋण उदार लो घी पियो, कोई और चीज पीने की बात नहीं कर रहे हो। तो ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। जब इस देह की राख हो जाएगी तो वापस कोई आना न कोई जाना, इसलिए खाओ पियो और मौज उड़ाओ, यह उनका मुख्य सिद्धांत था। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी। कोई पुनर्जन्म नहीं कहा कि किसी ने जाकर के चार्वाक महर्षि बृहस्पति की रचना है। इसके प्रवर्तक जो है महर्षि, देखो देवताओं के भी गुरु हैं, और इसके बौद्ध के जो है भगवान गौतम बुद्ध है। भगवान गौतम बुद्ध आप जानते हैं, और जैन दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो भगवान महावीर है। यहां पर तीर्थंकर है खैर, लेकिन उसमें जो वास्तव में जो नींव डाली वो भगवान महावीर ने डाली। बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं, तब भी वही बात उनसे जाकर के जब उनके शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुवर मुक्ति क्या है, तब वह अपने शिष्यों को उपदेश देते हैं कि मरणम एव अपवर्गः, कि मरना ही अपवर्ग है। अपवर्ग मानी मुक्ति, जब मर जाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। आखिर कहीं न कहीं मैं इस पुस्तकीय ज्ञान से अतिरिक्त यदि मेरी विवेचना को इसमें जोड़ लूं तो मुझे यह लगता है कि कालक्रम में इनका क्रम पहले, इसका बाद में है। और इस भारत की भूमि पर जो ये चिंतन मनन, क्योंकि देखो पहली बात तो दिन का आनंद तभी आता है जब रात होती है, और रात का आनंद भी तभी होगा जब दिन होगा, क्योंकि दिन और रात का यदि आनंद लेना है तो दोनों विपरीत विरोधी ध्रुव जो है उनका बोध होना चाहिए। जहां पर अच्छा है, अच्छाई का भान बोध हमें तभी होता है, ज्ञान तभी होता है जब हम बुराई को देख लें। यदि बुराई को हमने देखा नहीं तो फिर अच्छाई का कोई भी, किसी प्रकार का कोई वजूद भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, ये जो नास्तिक दर्शन, जो भगवान, विशेष करके मैं चार्वाक की बात कर रहा हूं, जिन्होंने पूरा ईश्वर से नाम हटा दिया, उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, प्रत्यक्षम में प्रमाणम, आंखों देखा सच्चा, बाकी सब कुछ झूठा। और इतने बड़े जो देवताओं के गुरु थे इस प्रकार की बात कैसे कर रहे थे? तो कहीं ना कहीं जो मेरा चिंतन है वही कहता है कि जब भारत की भूमि पर, क्योंकि भारतीय या तो कोई काम करते नहीं, और करते तो इतना बढ़िया और इतना लग्न से करते हैं कि फिर पीछे मुड़ के भी नहीं देखते। जब एक समय था जब पूरे भारत में केवल और केवल आध्यात्मिक चिंतन, मैं कहां से आया हूं, मैं कौन हूं, जीवन का लक्ष्य क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, चित्त क्या है, मन बुद्धि क्या है, अहंकार क्या है, प्राण क्या है, जीवात्मा क्या है, प्रकृति क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, मोक्ष कैसे मिलेगा, इसी प्रकार के तत्वों में उलझ करके चिंतन मनन और शास्त्रार्थ वाद विवाद जब किया करते थे। शायद कदाचित ये मेरा दृष्टिकोण है कि चार्वाक के प्रणेता महर्षि बृहस्पति ने उन सब से ध्यान हटाने के लिए, इन सब चीजों से दुनिया को एक संसार की तरफ मोड़ने के लिए, संसार ही सत्य है, इसलिए खाओ पियो मौज उड़ाओ, ऋण लो घी पियो, खूब खाओ खूब पियो खूब मौज उड़ाओ, ये जो दर्शन इस प्रकार का जो चला, इसके पीछे शायद यह मंशा रही होगी कि जो केवल तत्व चिंतन से तो पेट भरने वाला नहीं है। हम मनुष्य हैं तो हमारे धर्मार्थ काम मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ जो हैं उसमें केवल मोक्ष की प्राप्ति करोगे तो भी गड़बड़ है। धर्म युक्त अर्थ होना चाहिए और धर्म और अर्थ से युक्त काम होना चाहिए, और धर्म अर्थ और काम का जब उपभोग हो जाता है तब मनुष्य मोक्ष की तरफ प्रवृत्त होता है। कदाचित मुझे लगता है कि ऐसा ही कुछ कारण होगा कि
चार्वाक दर्शन ने, चार्वाक के महर्षि बृहस्पति ने दुनिया का, संसार का ध्यान हटाने के लिए, संसार को एक जो संसार की तरफ उन्मुख करने के लिए इस प्रकार का एक जो है कुछ रचा होगा। यह था भारतीय दर्शन का संपूर्ण परिचय। आगे की कक्षा में हम बात करेंगे योग दर्शन, पातंजल योग दर्शन, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर महर्षि पतंजलि ने योगश्चित्त वृत्ति निरोध अथ योगानुशासनम योगश्चित्त वृत्ति निरोध तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम, और इसी के साथ में चित्त वृत्तियां, चित्त भूमियां, अष्टांग योग जिसको आप यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि इत्यादि कहते हैं, और इसी के साथ में ईश्वर का स्वरूप, क्लेश, कर्म, विपाक, आशय, प्रामृष्ट, पुरुष विशेष ईश्वर, ये एक नया तत्व था। और कदाचित ईश्वर का इस रूप में वर्णन करने वाले आस्तिक दर्शनों में, हालांकि न्याय दर्शन ने भी ईश्वर का वर्णन किया, लेकिन योग दर्शन का जो ईश्वर का जो लक्षण है वो बहुत ही व्यावहारिक है। और इसके बाद में जो कैवल्य, जिसको मोक्ष को मिलना योग दर्शन कैवल्य मानता है, उस कैवल्य की प्राप्ति कैसे हो सकती है, उसके बारे में पूरा चिंतन और मनन कहीं हमें दिखाई देता है, तो वो योग दर्शन में। और अब आगे की जो कक्षा होगी उसमें हम योग दर्शन की बात करेंगे। ये आपकी भूमिका थी जो आपको विशेष इत्यादि या आपको एक नई दृष्टि देने के लिए पर्याप्त थी, और जितना संक्षिप्त में बता सकता था उतना आपके लिए मैंने बता दिया। धन्यवाद।